अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक छोटी बच्ची की बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनाऊंगी। ये मेरे पास से बचे हुए ही फैब्रिक थे जिसे मैं बनाऊंगी। ये तकरीबन 13.5 इंच है, तो ये मैं 4 साल की बच्ची के लिए बनाऊंगी। तो 27 इंच इसकी जो टोटल लेंथ फोल्ड, वैसे 52 इंच है। तो इसको साइड पे कर दूंगी और इसी लेंथ में ना 5 इंच की मैं 2 पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी, 5-5 इंच, जिनकी जो है वो चौड़ाई होगी। तो अब जो है ये दूसरा पीस है, उसको इसकी पैमाइश के बराबर कटिंग करके ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। नीचे मैंने पीस अलहदा से लगाना है इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो लेंथ बढ़ाने के साथ साथ डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। अगर आपके पास जो है वो बड़ा पीस है तो आप इसमें इसी तरह से लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ये बाकी जो पीस बचा है इसकी जो है ये मैं तकरीबन 9.5 इंच जो है उतार लूँगी, 9.5 इंच उतार लूँगी। तो इसकी जो है बाकी इसके 2 पीसेस कर लूँगी बॉडी के लिए। ये तकरीबन 14 इंच जो है, ये 15 इंच का एक पीस है। ये तकरीबन 15 इंच चौड़ा एक पीस है चौड़ाई में। तो इसको मैं अलग-अलग कर लूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि अगले हिस्से में मैंने पिंटक्स और लेस लगानी है और बैक साइड में मैंने वो करनी। तो अब इस पे जो है सेंटर में मैं 5 पिंटक्स बनाऊँगी। सेंटर में जो है ना 5 पिंटक्स बनाऊंगी। यहाँ से थोड़ी सी मैं वीडियो तेज़ कर देती हूँ क्योंकि पिंटक्स बनाना है। तो ये एक पीस था जिसे मैं तकरीबन 4 इंच की चौड़ाई में इसके 3 पीसेस कर दूंगी ताकि स्लीव्स बन सके। पिंटक्स में बार बार मैं धागा नहीं निकालूंगी, बल्कि एक ही में जो है ये साथ साथ जो पिंटक्स बनाऊंगी साथ साथ ही दूसरी सिलाइयाँ लगाऊंगी। अगर मैं बार बार धागा निकालूंगी तो इससे ये होगा हमारे जो फैब्रिक पे नीटनेस नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा धागे जो निकले हुए होंगे। तो इस वजह से ये इस तरह से ही मैं इस पर पिंटक्स बना लूँगी। तो इस पर 5 बनाने हैं, 3 मैं बना चुकी हूँ, आपके सामने है। तो अब इस तरह से करूँगी कि इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो इसमें जो है ये जॉइंट आना था, तो इस वजह से मैं इसकी इस तरह से शेप में कटिंग कर लूँगी। अब इसको भी आगे से फोल्ड कर लूँगी ताकि साथ में ही फोल्ड हो जाएगा और साथ में ही पिंटक्स तैयार हो जाएंगे। तो अब दूसरी स्लीव फोल्ड करने से पहले मैं फिर पिंटक्स बना लूँगी एक। अब पिंटक्स बन चुके हैं, मैं आपको इसमें लेस लगाना सिखाऊंगी। तो ये बटन पट्टी पीछे मैं फोल्ड कर लूँगी, कटिंग से पहले पीछे मैं बटन पट्टी फोल्ड कर लूँगी ताकि मुझे दोबारा से ये जो निकालना पड़े ये ना निकालना पड़े। तो ये उल्टी मैं इस तरह से लेस रख रही हूँ, उल्टी रख रही हूँ। जब इसको मैं पलट के साइड पे करूँगी ना तो ये गुम सिलाई के साथ हो जाएगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से करूँगी। तो इसको इस तरह से देखिए, ये मैंने पलटा है तो ये इस तरह से गुम सिलाई के साथ हो गई है। तो अब दूसरी साइड पे ऊपर को रख कर तो मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी ताकि ये गुम सिलाई के साथ हो जाएगी। तो अब इस तरह से उठाकर ऊपर को रखकर इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से करूँगी, ऊपर को रख कर इस पर
सिलाई लगा दूँगी। तो अब इसकी कटिंग की बारी आ जाएगी, तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इसके नीचे जो है ना 1/2 इंच बढ़ाकर जो बैक साइड पे रख दूँगी, बैक साइड वाला हिस्सा रख दूँगी। तो अब इसकी 5 इंच चौड़ाई ऊपर से, ये इसकी शोल्डर की। तो अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। 5 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा और 13 इंच इसकी चेस्ट और 12 इंच कमर। तो इस तरह से इसकी मैं शेप कर लूँगी। नेक की कटिंग कर लूँगी और अगला थोड़ा सा डीप कर लूँगी। तो ये अब जो है ये अब मैं थोड़ी स्पीड में सिखाऊंगी, क्योंकि डिज़ाइन में बना चुकी हूँ, कटिंग भी आपको सिखा चुकी हूँ, स्लीव्स भी आपके सामने तैयार है। तो ये हमारी जो फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी से इसके साथ मैं लगाऊंगी नीचे जो मैंने 13.5 इंच की जो पीस निकाला था और 27 इंच इसकी लंबाई थी, उसके इस तरह से मैं प्लेट बना के इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो ये रही हमारी। तो अब इसके निचले हिस्से पे इस तरह से करूँगी कि इसको स्लीव्स जो है, बॉडी जो है, इसको पिछले हिस्से पे भी स्टिच लगा दूँगी। अब इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था थोड़ा सा वो निकाल दिया है। तो अब ये नीचे लेस इस्तेमाल करूँगी, लेस के साथ ही मैं दूसरा हिस्सा जो है वो, तो सेम इसी मेथड से मैं बैक साइड पे भी जो है वो इसी तरह से अटैच कर दूँगी। तो ये सिंपल मैंने इस तरह से किया। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हम कटिंग कर देंगे। बैक साइड मैंने सेम इसी मेथड से तैयार कर ली हुई है। अब आगे वीडियो जो है मैं थोड़ी स्पीड में दिखाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे। तो स्लीव्स के आगे भी मैं लेस का इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि जो लेस मेरी है उसको मैं इसके नीचे रख कर सिलाई लगा दूँगी ताकि तो अब इस तरह से करूँगी कि इसके जो है ये इसकी मैं स्लीव्स लगा दूँगी। दूसरी तरफ भी स्लीव्स लगाकर तो इसके खींच कर इलास्टिक लगाकर आगे चुन्नी बना लूँगी। तो अब इस पे मैं मगज़ी लगा दूंगी। मगज़ी की कटिंग करके तो इस तरह से करूंगी कि इस पे इसे खींच कर इसके साथ अटैच कर दूंगी नेक के साथ। अब इसको थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी है। थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी।
जब आपको पाइपिंग जो है इसकी मगज़ी जो चौड़ी लगे तो आप कटिंग करके उसी वक्त इसको रिमूव कर दें ताकि ये पाइपिंग जो है बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो अब इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाकर नीचे मैंने इसमें पिनटक्स बनाने हैं अभी, क्योंकि पिनटक्स की वजह से ये बिल्कुल रेडीमेड जैसी लुक देता है। देखिए अब लेस लगी हुई है, बिल्कुल ये अच्छी नहीं दामन पे लग रही। जब इस पर पिनटक्स बनाऊंगी ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है, तो अब इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिससे आप जो घर पे सिलाई करती है फ्रॉक, उनको रेडीमेड जैसी लुक दे सकती है। अब इस पे जो है ये लेस अकेली जो है वो अजीब सी लुक दे रही थी। अब इस पे जब 2 अदद पिनटक्स तैयार कर दूंगी तो अब इस पे जो है ये एक पिनटक्स बना दूंगी। अगले और पिछले हिस्से पे जब भी बनाएं इकट्ठा बनाएं, जब भी इस पे पिनटक्स बनाएं इकट्ठा बनाएं, जिससे बहुत अच्छी लुक आती है। तो अब इसके साथ दूसरी एक और पिनटक्स बना दूंगी। आप चाहें 3, 4 या बारीक बारीक या चौड़े जिस तरह से मर्जी बना सकते हैं। अब इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। पिनटक्स बन चुका है और अब इसकी फाइनल लुक की बारी आ जाएगी। ये रही इसकी फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक सिलकर रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं नीचे पिनटक्स के साथ कितनी ये अच्छी लुक में आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।